तपेश पिता जवाहरी लाल जैन निवासी 6 महावीर नगर घर के पास ही पारस एंटरप्राइजेस के नाम से फर्नीचर का शोरूम संचालित करता है। शोरूम से 85,000 कैश, लैपटॉप, मोबाइल, आईबॉल का टैबलेट चोरी हो गया। जहां पारस फर्नीचर में रात्रि 4 बजे चोरों ने धावा बोला। चौथी मंजिल से घुसकर नीचे आकर दुकान में चोरी को अंजाम दिया गया। माधवनगर पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों को ढूंढने में लगी हुई है। भूपेंद्र पिता राम गोपाल अग्रवाल निवासी संतनगर की भी इसी रोड पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास हेवेल्स गैलेक्सी नामक इलेक्ट्रिक की शॉप है। भूपेंद्र की दुकान से 75,000 रुपए कैश, 2.5 लाख रुपए के झूमर, लगभग 1 लाख रुपए के वायर बंडल चोरी हुए हैं। यहां भी चोरों ने छत से ही एंट्री की। इसके साथ भूपेंद्र की पड़ोस वाली दुकान गोयल हार्डवेयर पर भी चोरों ने शटर का लॉक तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। गोयल हार्डवेयर महावीर नगर निवासी आशीष गोयल की है। तीनों फरियादियों ने बताया कि वर्ष 2017 में भी इसी तरह छत से घुसकर चोरों ने इन तीनों संस्थानों पर चोरियां की थी। वही घटना 5 साल बाद दोबारा दोहराई गई है। पुलिस अभी तक पहले वाली घटना के आरोपियों को भी नहीं पकड़ पाई थी। सीसीटीवी कैमरे में चोर वारदात करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। संभवतः यह एक नई गैंग हो सकती है जो इस समय उज्जैन में सक्रिय चल रही है। पारस एंटरप्राइजेस है जो फर्नीचर की दुकान है, उसमें चोरी हुई है। चोरी में अपन ने प्राथमिक टीम भेजी गई थी। इसमें आरोपियों के फुटेज वगैरह भी मिले हैं, वो फिंगरप्रिंट वगैरह लिफ्ट किए हैं। अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसमें वो विवेचना की जा रही है। सर क्या कुछ नकदी गया है, कितना सामान गया है? हाँ, कुछ नकदी गया है, एक लैपटॉप वगैरह और ऐसा सामान गया है जो फरियादी द्वारा बताया है। तो इसमें जल्दी पता रसी की जाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने गुरुवार सुबह 3:30 बजे से 10 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत टीम ने उज्जैन में भी दबिश देकर PFI के प्रदेश महासचिव जमील शेख को गिरफ्तार किया है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश में संगठन से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस रेड को NIA के करीब 200 अधिकारी अंजाम दे रहे हैं। इस स्पेशल टीम के ऑफिसर्स ने रात 3:30 बजे उज्जैन के आगर रोड स्थित गांधीनगर में रहने वाले जमील शेख के घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद सुबह तक उसके परिजन जमील को ढूंढते रह गए। हालांकि उज्जैन में पुलिस ने भी इस कार्रवाई को लेकर कुछ सटीक जानकारी होने से इनकार कर दिया है। NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडरों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की है। जमील की गिरफ्तारी के बाद इसके परिजन गांधीनगर स्थित घर पर ताला लगाकर एटलस चौराहे के समीप पीरू की मस्जिद के पीछे वाली गली में स्थित एक घर पर आ गए। यहाँ परिजनों ने मीडिया को बताया कि जमील को रात के अंधेरे में 10 मिनट का बोलकर ले गए थे। अफसरों ने 2 महिला अधिकारियों को उसकी पत्नी के पास भी रोक दिया। कुछ देर बाद महिला अधिकारी भी वहां से रवाना हो गई। जमील PFI का प्रदेश महासचिव बताया जा रहा है। देश भर में NIA की कार्रवाई के बाद कुछ राज्यों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की है। 2 बड़े विवादों में आया PFI का मामला। जहां जुलाई में घटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर आतंकी साजिश का खुलासा किया था। खुलासे के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी भी थे। इस केस में PFI के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आने के बाद सितंबर में NIA ने बिहार में छापेमारी की थी। कर्नाटक के उडुपी में इस साल के शुरुआती में हिजाब का विवाद भी शुरू हुआ। कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस विवाद के पीछे भी PFI के कार्यकर्ता शामिल थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि PFI की साजिश की वजह से कर्नाटक में हिजाब का विवाद पैदा हुआ। चौदह महीने पहले नियमित हुए विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। जी हां, विक्रम विश्वविद्यालय में 14 महीने पहले नियमित हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने गुरुवार को वेतन को लेकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। नियमित होने के बाद अब तक इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारी संघ के राजेश ठाकुर ने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में 84 कर्मचारियों को 14 महीने पहले नियमित किया गया था। इसके बाद कई बार ऑडिट प्रक्रिया भी हो गई, लेकिन अब तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ।
पूर्व में भी उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन निराकरण अभी तक नहीं हुआ। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे से चर्चा कर मांग की गई है कि शीघ्र निराकरण किया जाए। कुलपति पांडे ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में 1 साल पहले नियमित किए गए कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शुरू नहीं हुआ है। शासन स्तर पर शीघ्र ही इसका निराकरण कर वेतन शुरू किया जाएगा। इन कर्मचारियों को पीएफ के निराकरण को लेकर भी विभागीय स्तर पर निर्देशित किया गया है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारे जो नए स्थायी कर्मी नए हैं, उनको 14 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उनको 14 महीने पहले ऑर्डर मिला था और आज तक सैलरी नहीं मिली है। तो हमने हमारे आदरणीय अधिकारी से इस संबंध में चर्चा की है और उनसे कहा कि हमें सैलरी दी जाए। कितने कर्मचारी लगभग हैं? 85 कर्मचारी 85। क्या अभी फिलहाल उनको क्या दैनिक वेतन भोगी? अभी दैनिक वेतन भोगी की तनख्वाह मिल रही है ऑलरेडी, पर स्थायी कर्मी जो 14 महीने पहले ऑर्डर मिला था आज तक तनख्वाह नहीं मिली है। क्या कारण सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं? कारण शासन के स्तर से चर्चा और शासन में पत्र भेज रहे हैं। ऑडिट हमसे बार बार कहता है कि ये पत्र भेज दो, ये पत्र भेज दो। हम 5 पत्र भेज दिए, पर आज तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। पीएफ भी कट रहा है उनका, लेकिन हाँ, स्पष्ट नहीं है हाँ, कहाँ कट रहा है, क्या पूरा? पीएफ भी कट रहा, पीएफ भी अभी तक नहीं मिल पा रहा। ये जो है इनको अस्थाई किया गया है 1 साल पहले और वो उसका वेतन मांग रहे हैं, लेकिन अभी शासन से पत्राचार चल रहा है, उसमें कुछ शासन से क्लियरेंस आना है। वो जैसे ही उसका क्लियरिफिकेशन आ जाता है तो फिर उनको वेतन मिलेगा। तो लगभग 84 कर्मचारी हैं और 1 साल उनको लगभग हो गया, 14 महीने बता रहे हैं। तो नहीं, ये सिर्फ इसी विश्वविद्यालय के नहीं, सारे विश्वविद्यालय जितने पारंपरिक गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं, सब में ये मैटर चल रहा है और मुझे लगता है शासन जल्दी ही इस पर निर्णय लेगा। सर, पीएफ की भी उनकी समस्या बता रहे हैं? हाँ, पीएफ के बाद आज मुझे इन्होंने बताई, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने अकाउंट सेक्शन को बोल दिया है और 2 दिन के अंदर मैं अभी पूरी लिस्ट बुलवा रहा हूँ और उस पर जहाँ भी उनका पीएफ का अकाउंट खुलना है, मैं उसको तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। नाबालिग ने युवक से परेशान होकर की खुदकुशी। युवती ने आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लगाई न्याय की गुहार। यह घटिया तहसील के ग्राम बिछड़ोद में रहने वाली नाबालिग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करने के बाद खुद के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घटना थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बिछड़ोद गांव में रहने वाली नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवती ने आत्महत्या करने से पहले एक स्टेटस भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसको लेकर मामले में जांच की जा रही है। नाबालिग के पिता रफीक खान ने जानकारी देते हुए बताया कि खाना खाने के बाद देर रात बेटी उसके कमरे में चली गई थी। वहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता एम यादव बस सर्विस पर कंडक्टर का काम करते हैं। पता चला है कि प्रताप पिता बने सिंह नामक युवक उसे कई वर्षों से परेशान कर रहा था। उस दौरान पिता ने उसकी पढ़ाई भी बंद करवा रखी थी। पिता रफीक खान का कहना है कि गांव में ही रहने वाले लड़के से काफी परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली गई है और उसमें न्याय की गुहार लगाई जा रही है। मैं जब गाड़ी पे से आया तो खाना खा रहा था घर वाले सब, और रात में सब सो गए थे। रात के फिर 1-1:30 बजे बाद 2 बजे बाद के बाद 2-3 बजे मेरी पत्नी उठी, जब छुरी लटकी हुई थी फांसी। इतना तो कुछ भी नहीं था सर, बस वो बाद में मोबाइल पे देखा हमने सुबह, वो स्टेटस डाला हुआ था प्रताप सिंह के नाम का, लड़का ट्राउजर कर रहा था, प्रताप सिंह नाम का। पहला तो कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं थी सर। एक आध बार स्कूल में उज्जैन गई थी पढ़ने, जब वो साथ में गया था मैंने बंद करवा दी थी स्कूल जाने के लिए। 25 सितंबर को इंजीनियर्स मनाएंगे विश्वेश्वरैया की जयंती। जहां रिक्त पदों को भरने की मांग भी उठाई जाएगी। 25 सितंबर 2022 को प्रदेश के इंजीनियर उज्जैन में भारत रत्न से सम्मानित अभियंता शिरोमणि सर मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया जयंती मनाएंगे। गुरुवार को प्रेस से चर्चा में अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि इस दिन इंजीनियर्स ब्लड डोनेट भी करेंगे। वहीं सेवानिवृत्त अभियंताओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग में विगत 15 वर्षों से कार्यरत संविदा उपयंत्री, मनरेगा व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के विभाग में उपयंत्री की स्वीकृति रिक्त 500 पदों पर संविलियन कर नियमित करने की मांग भी की जाएगी।
इंदौर में 21 सितंबर मौजूदा हालात व समय की बात की जाए तो इन फर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ गई हैं। महिलाओं में इससे जुड़ी कई तरह की समस्याएं भी देखी जा रही हैं। पिछले कुछ समय की बात करें तो टीवी में इनफर्टिलिटी से जुड़ी परेशानियों को लेकर आने वाले मरीजों में से 15 से 20% बढ़ोतरी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ ही शादी की बढ़ती उम्र भी है। डॉक्टर मोहाना का कहना है कि गड़बड़ लाइफस्टाइल व बदली जीवन शैली भी इसका प्रमुख कारण है। देर से शादी होना एवं खान-पान भी इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। पहले के समय में 22 से 25 की उम्र में शादी हो जाया करती थी। अब ज्यादातर की शादियां 30 के बाद ही होती हैं। बढ़ती उम्र कुछ फीसदी मामलों में प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। समय से भोजन करना, सोना, जागना, कोई समय निर्धारित न होना, बाहर का खाना, जंक फूड, मोटापा, बढ़ता तनाव, महिला व पुरुष दोनों में प्रजनन संबंधित शिकायतें, काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना भी उन्हें करना पड़ता है। और मैं आज इस बारे में बताना चाहती हूँ कि कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा हमको मामले मिल रहे हैं इनफर्टिलिटी, यानी कि जिनको बच्चा नहीं ठहरा है शादीशुदा ज़िंदगी के बाद भी। तो ऐसे मामलों में कम से कम नहीं तो 10 से 15% की बढ़ोतरी पाई गई है। और ये मामले इसलिए ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि कोरोना में क्या था कि काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो उसकी वजह से लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 30 साल के बाद शादी कर रहे हैं। उसके बाद भी वो लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग सेटल हो जाएं, पहले हम लोग जो अपना फाइनेंशियल स्टेटस है वो हम लोग मेंटेन कर ले और उसके बाद हम बच्चा प्लान करें। जब तक ये सब चीज़ें होती हैं तो माँ की जो स्त्री होती है उसकी उम्र 35 साल पे हो जाती है। 35 साल पे जो अंडे होते हैं उनका जो क्वालिटी होती है, बच्चा बनाने की क्षमता होती है, वो पहले से काफ़ी कम हो जाती है किसी भी स्त्री की। तो ऐसे मामले जो हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए हम लोग पहले उनको एडवाइस करते हैं कि पहले तो आप नेचुरल ही ट्राई करो। उनको कई सारे तरीके हम बताते हैं, बहुत काउंसलिंग भी करते हैं जिससे वो लोग दोनों साथ में रहें, काफ़ी सारा टाइम अपने साथ में बिठाएं। और उनमें से 5 से 7% मामले तो हमारे सिर्फ काउंसलिंग के द्वारा ही ठीक हो जाते हैं। और जो दूसरे कुछ मामले होते हैं उनमें हम ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट ही, जैसे अभी ज़्यादातर लोग सोचते हैं, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं कि मैम हम क्या टेस्ट ट्यूब बेबी ही करा लें। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कराना डायरेक्टली कोई इसका समाधान नहीं है। उससे पहले की भी बहुत सारे हम लोग जो चीज़ें हैं जो बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, जैसे सिर्फ एक ओवुलेशन स्टडी के द्वारा या फिर IUI जो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, एक OPD प्रोसीजर है जो हम लोग हमारे सेंटर में भी करते हैं, उसके द्वारा हम लोग पेशेंट्स को, काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाने की बजाय हम लोग पहले उनसे ट्राई करते हैं। हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल भी बात नहीं बन रही है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कर ही नहीं सकते हम उससे पहले की बात, तो फिर उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह भी देते हैं। अच्छा, तो मैडम ये बताइए कि जैसे बहुत से लोग ये टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं लेकिन कहीं कहीं फिर भी उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि बच्चा नहीं हो पाता है। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का भी जो सक्सेस रेट है वो 40 to 45% है। बहुत अच्छा हुआ तो 50%। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई बार जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में भी हम जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसको बना देते हैं और तीसरे या 5वें दिन उसको बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसमें वो बच्चा जो है, बच्चेदानी में जो एक अटैचमेंट बनना चाहिए वो नहीं बना पाता है, उसकी वजह से वो बच्चा गिर जाता है। या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे की धड़कन नहीं बनी या फिर 12 हफ्ते पे अबॉर्शन हो गया, अपने आप ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये सारे मामले भी हमको बहुत कॉमनली मिलते हैं। ऐसे सब समस्याएं आती हैं, उनके लिए जो हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो हम करते ही हैं। और बहुत सारे लोग उससे सक्सेस भी पाके आगे भी बढ़ जाते हैं, उनको हाथ में बच्चा भी आ जाता है, तो सब अच्छे से हो जाता है। तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश? बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आगामी 27 तारीख को नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को भाजपा के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल एक सभा में पहुंचे। यहाँ उन्होंने नगर की जनता को पट्टे देने की बात कही। इस पर वहीं के एक निवासी ने उनसे कहा कि पिछली बार भी नगरपालिका अध्यक्ष ने हमसे यही वादा किया था, पर आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। इस पर प्रभारी मंत्री भड़क गए और उन्होंने गुस्से में कह दिया कि हम आपके नौकर हैं क्या? आपको कांग्रेस ने क्या दिया? बात बिगड़ती देख वहीं मौके पर मौजूद भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता, विनोद पाटिल, कार्यकर्ताओं ने मामले शांत करवा। सारा मामला वहां खड़े लोगों ने वीडियो में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही वह की जनता में प्रभारी मंत्री के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। आपको बता दें कि नेपानगर की जनता पिछले कई वर्षों से पट्टे की मांग करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर यह सारा मामला भी सामने आया। मामला जैसे ही सामने आया, कांग्रेस भी मामले को भुनाने के लिए मैदान में कूद गई।
कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रफीक गुल मोहम्मद ने कहा कि कांग्रेस नेपानगर में जीत हासिल करती है तो सबसे पहले हम जनता को पट्टे देने का कार्य पूर्ण करेंगे। तो कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए। अरे कांग्रेस ने क्या दिया? अरे भैया का कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने क्या दिया? बात बता, कांग्रेस ने क्या दिया? गरीब लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं खिला, कांग्रेस ने क्या दिया? नहीं दिया। अरे आराम से क्या बोले, जवाब नहीं देंगे क्या? तो कोई जबरदस्ती आके बल्ला के तो क्या सुन लेंगे? गाड़ी नहीं है तो क्या नौकर है क्या? कोई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी गिरेगा तो गाड़ी बुलाएंगे। जब आपके अध्यक्ष ने, आपके पार्षद ने बोला था कि हम हमारी पार्टी को आप मतलब विजय घोषित करो, हमको वोट दो, हमने इनको वोट दिया। इन्होंने कहा था कि हमारे आने 5 साल के अंदर हम आपको पट्टे मकान के बनवा के देंगे। किसने कहा था आपसे? ये राजेश चौहान ने, अध्यक्ष ने, नगर पालिका अध्यक्ष ने, और पार्षद ने भी कहा। फिर हमारे से कई बार इन्होंने फॉर्म भरवाए, फिर वो फॉर्म भरवा के फिर किधर रद्दी में फेंका, कहीं डाला, ये हमको इसका पता नहीं। हम बार बार इनसे आग्रह विनंती करते रहे, परंतु 5 साल पूरे बीत गए। उस दरमियान भी महोदय अध्यक्ष जी ने आज तक हमको पट्टे दिलाने का कोई कार्य नहीं किया। सुशील के अभ्यारण्य की बागडोर गौशाला ट्रस्ट से MOU करते हुए तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उसे सौंप दी है। इसकी पुष्टि गौ संवर्धन बोर्ड अध्यक्ष स्वामी अखिलेश राय नंदगिरी महाराज ने की है। अध्यक्ष ने बताया कि विधिवत तरीके से राज्य सरकार ने राजस्थान के पथनेड़ा गौशाला ट्रस्ट को गो अभ्यारण्य की तमाम व्यवस्थागत जवाबदारी निर्धारित शर्तों के आधार पर सौंप दी है। NGO ने कामकाज आरंभ कर दिया है। प्रति गौवंश 50 रुपए के मान से सरकार द्वारा प्राथमिक रूप से NGO को राशि दी जाएगी। अब तमाम व्यवस्थाएं NGO के माध्यम से संचालित होंगी, लेकिन नियंत्रण सरकार का रहेगा। यह अनुबंध कुछ वर्षों के लिए है। यदि शर्तों के अनुसार उचित कार्य हुआ तो आगे अनुबंध बढ़ाया जाएगा, अन्यथा निरस्त करने के अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है। 1400 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले अभ्यारण्य की क्षमता 8000 गौवंश की है और 3200 गौवंश यहाँ पर अभी तक निवासरत हैं। सुसनेर के सिविल अस्पताल में मौसम के लगातार परिवर्तित होने के कारण मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है। इस इजाफे में बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार लग रही है। खांसी, सर्दी, वायरल बुखार के अधिक मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लूज मोशन व डायरिया से पीड़ित भी इलाज के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या 150 से लेकर 200 पार कर चुकी है। चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुरिल ने बताया कि मौसमी बीमारी से ग्रसित काफी मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा सर्दी, बुखार व बदन दर्द की शिकायतें लेकर भी मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चिकित्सक ने बताया कि मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए। दिक्कत होने पर चिकित्सक की सलाह से दवा का सेवन करना चाहिए। खान पान में साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए 7 दिन से ज़्यादा। कूलर वगैरह में अगर कहीं पानी भरा हुआ रखा हो, पुरानी टंकी में भरा हो, वो सब खाली करवाएं। अभी काहे के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? अभी फीवर, खांसी वगैरह इसके ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ लोगों की कुछ की प्लेटलेट भी कम आई है, लेकिन वो ठीक भी हो रहे हैं। वड़ा शहर के गुना बाईपास स्थित कमला लॉज के सामने ओवरब्रिज के पास आरोपी केवल मीणा 23 वर्ष ढेचा खेड़ी प्रगवास जिला गुना को रोका। आरोपी के कब्जे से 20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ में कीमत 2 लाख रुपए वहीं मोटरसाइकिल कीमत 80,000 रुपए जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अपराध धारा 8/21 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी ने उक्त अवैध मादक पदार्थ में बद्रीलाल गुर्जर जीरी हरनावदा जिला वारा राजस्थान से खरीदना बताया है। आरोपी बद्रीलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मोटरसाइकिल से गुना तरफ से ब्यावरा की तरफ अवैध मादक पदार्थ इसमें लेकर आ रहा है। इस पर से तत्कालीन टीम बनाकर रवाना की गई और संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी करके पकड़ा गया तो उसकी तलाशी पर उससे 20 ग्राम के लगभग स्लिप मिली थी। इसने अपना नाम केवल मीणा बताया जाए, थाना प्रगवास क्षेत्र का रहने वाला है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये माल बद्रीलाल गुर्जर जो कि गांव झीरी थाना हरनौदा
जिला बारा राजस्थान का रहने वाला है, से खरीद के लाने बताया। इसमें दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरुद्ध अपराध धारा 8/21 NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। ब्यावरा में अखिल भारतीय कायस्थ समाज द्वारा फिल्म थैंक गॉड को बैन करने की मांग को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाम तहसीलदार महेंद्र प्रताप सिंह किरार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर जाती हैं। फिल्म अभिनेता अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड को बैन करने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय कायस्थ समाज ब्यावरा के द्वारा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली अनुराग ठाकुर के नाम तहसीलदार महेंद्र प्रताप सिंह किरार को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। इसमें कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण उक्त फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। कायस्थ समाज बंधुओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। कायस्थ समाज के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने बताया कि फिल्म के ट्रेलर में कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी को घोर आपत्तिजनक चित्र एवं अभद्र सीन दिखाया गया है, वह गलत है। ऐसी फिल्मों को देश भर से बैन कर देना चाहिए। थैंक्स गॉड पिक्चर जो बन रही है उसका ट्रेलर यूट्यूब पे जारी हुआ है। उसमें अजय देवगन हीरो द्वारा चित्रगुप्त जी की किरदार निभाया गया है। उस किरदार में भगवान चित्रगुप्त जी का अभिनय जो गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुछ स्त्रियां महिलाएं अर्धनंग कपड़े पे वस्त्र पहने हुए आसपास घूम रही हैं और एक भगवान का मजाक उड़ाया गया है। हम सब लोगों का भगवान के प्रति आस्था एक विश्वास है। यदि हम इस तरीके से भगवान के देवी देवताओं को प्रस्तुत करेंगे तो आने वाली छवि में इस प्रकार गलत प्रभाव पड़ेगा और हमारी आस्था का हनन होगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से शासन से प्रशासन से माननीय प्रधानमंत्री जी से सभी से मांग करते हैं, सूचना प्रसारण मंत्री जी से, कि जो अश्लील इसमें दृश्य दिखाए गए हैं उन दृश्यों को उसमें से काटा जाए या उस मूवी को ही सेंसर बोर्ड अनुमति नहीं दे। यदि भावनाओं के साथ इस प्रकार खिलवाड़ होगा तो सभी हिंदू धर्मप्रेमी, सभी संगठन, कायस्थ समाज, सभी लोग मिलकर उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसकी जनित जो नुकसान होगा उसकी भरपाई निर्माता निर्देशन से कराई जाएगी। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।